दोस्तों, काफ़ी सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पे फेसबुक पे कि आपने सिल्वर में हमारे पैसे डबल करा दिए। क्योंकि मैं फेसबुक पे पहले से ही एक्टिव हूँ तो वहाँ मेरे ज़्यादा क्लाइंट हैं। तो अब सिल्वर का भाव MCX पे 1,80,000 रुपये टच कर चुका है, जो पहले दिवाली के आसपास किया था। तो वापस उसी को टच कर चुका है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, इस वक्त ये भाव है। अब बात करता हूँ आगे की, क्या इस मोमेंट पे सिल्वर लेना सही है या नहीं। हाँ, तो आप ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके लीजिए, हर महीने SIP करके लीजिए। 2.5 लाख रुपये सिल्वर का भाव चला जाएगा दिसंबर 2026 तक, ऐसा मैंने कई बड़े इंस्टीट्यूशंस कह रहे हैं। और अब आपको बताता हूँ कैसे इन्वेस्ट करना है। ETF के फॉर्म में ले लीजिए आप उसको। तो आपको वहाँ आपके डीमैट अकाउंट से मिलेंगे। अगर फिजिकल मार्केट में सिल्वर लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, और 2030 तक लेकर भूल जाइए। अब सिल्वर का भाव आगे कैसे तय होगा, मैं आपको उसके कुछ कारण और दिमाग खोलने वाली बातें बताता हूँ। अगली मीटिंग फेडरल रिजर्व की इसी महीने है, दिसंबर में। तो वहाँ पावेल साहब तय करेंगे कि मीटिंग का क्या निष्कर्ष निकलेगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 0.25% ब्याज दरें बढ़ेंगी। और ब्याज दरें जब बढ़ती हैं तो सोना चांदी कमोडिटीज़ के भाव तेज़ी से बढ़ते हैं और शेयर मार्केट गिरता है। तो अब शेयर मार्केट इतना नहीं गिरता, लेकिन थोड़ा गिरता है, थोड़े मोमेंट के लिए, फिर लॉन्ग टर्म में बढ़ता है। और पुतिन साहब इंडिया आ रहे हैं तो वो भी डिसाइड करेंगे मोदी और पुतिन की क्या डील होती है। फिर अगर डील सक्सेसफुल हो गई, क्योंकि ट्रंप ने मना कर रखा है कि हम रशिया से ऑयल मत लो, हमसे ऑयल लो, और लेकिन मोदी साहब मान नहीं रहे हैं। तो फिर अगर डील सक्सेसफुल हो जाती है, मोदी कंटिन्यू रखते हैं रशिया से ऑयल लेना, तो अमेरिका की सरकार को मिर्ची लग जाएगी। और चाइना और अमेरिका भारत के दुश्मन हैं, तो चाइना को भी मिर्ची लगेगी। और अगर डील सक्सेसफुल नहीं होती तो ग्लोबल मार्केट में अनस्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जब अनस्टेबिलिटी रहती है तो सोने चांदी के भाव बढ़ते हैं। तो दो तरफा फ़ायदा है, डील हो या ना हो, सोने चांदी के भाव बढ़ने हैं। और अमेरिका में दिसंबर के आंकड़े आने हैं, क्योंकि अमेरिकी शटडाउन चल रहा था तो वहाँ पर कामकाज सरकारी सब ठप पड़ा हुआ था। वो वापस गवर्नमेंट एम्प्लॉय लौट आए हैं काम पे, तो अब वो सारे जॉब और प्रोडक्शन और इन्फ्लेशन के डेटा रिलीज़ करेंगे, तो वहाँ से अगली दिशा तय होगी सोने चांदी की। चाइना US के संबंध खराब चल ही रहे हैं, तो वहाँ टैरिफ बहुत ज़्यादा आई है। तो वहाँ से अगर टैरिफ कम नहीं हुए तब तक सोने चांदी के भाव नीचे जाने का सवाल नहीं है। और ट्रम्प साहब की क्रिप्टो नीति फेल होती नज़र आ रही है। क्रिप्टो में वो जैसा, वो तो खैर उनने 15-20 हज़ार करोड़ रुपए क्रिप्टो मार्केट में कमा लिए हैं, लेकिन अब वो चाह रहे थे कि क्रिप्टो से मैं अमेरिका का कर्जा चुक दूं। वो अब ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। और डॉलर जो है यूरोपियन टर्म्स में गिरता जा रहा है, लेकिन इंडियन टर्म्स में बढ़ता जा रहा है। 90 रुपये का आज एक डॉलर हो गया है। उसका कारण मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ, मेरा पिछली वीडियो देख सकते हैं। और इराक और इजराइल का वार में जो संधि हुई थी, वो अब मेरे को लग रहा है आगे फिर से उसमें युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि पहले भी कई बार संधि हो चुकी है, लेकिन फिर से दोनों में झगड़े हो जाते हैं। तो अगर झगड़ा होता है तो ज़बरदस्त उछाल आएगा सोने चांदी में। और चाइना ताइवान का युद्ध चल ही रहा है, धीरे कोल्ड वार चल रहा है, लेकिन इसमें तेज़ी आने की उम्मीद है। तो जब चाइना ताइवान का युद्ध तेज़ होगा तब गोल्ड सिल्वर का भाव तेज़ी से भागेगा। तो मेरा चैनल लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मैं आपको सोने चांदी के भाव पर अपडेट देता रहूँगा, IPO के बारे में, और ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड इकनॉमी में क्या चल रहा है और उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट पर और सोने चांदी पर कैसा पड़ेगा।